प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से मेंटी नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। बताना चाहूंगी, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यदि पसंद आए तो एक कॉमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, है ना। सबसे पहले बता दूं, आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था। आज मैंने एक पोस्ट किया था कि हिंदी गद्य का प्रारंभ कब से माना जाता है। उसके लिए बताना चाहूँगी 90% वोट मिले मुझे। केवल हाँ, 90 से ज़्यादा ही मिले होंगे। जब मैंने चेक किया था 1-1.5 बजे 90% वोट थे, जो कि गलत जवाब के लिए थे। हाँ, गलत जवाब के लिए थे। आज विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदी हिंदी गद्य का जो प्रारंभ है कब से माना जाता है। या ये प्रश्न पर डिपेंड करता है ना, प्रश्न पर डिपेंड करता कि आपको उत्तर क्या देना चाहिए, है ना। क्योंकि परीक्षा आपके इतने निकट है और तब भी आप गलतियां कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो एक क्लास लेकर चलती हूँ। मन तो करता है कि सभी टॉपिक का, सभी यूनिट का मैराथन क्लास आरंभ करूं, पर समस्या है कि पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। बात इसकी करते हैं कि देखो, हिंदी गद्य का जो विकास है ना, एक पॉइंट को आप पढ़िएगा, बड़े ध्यान से इसको नोट कीजिएगा कि अद्यतन अद्यतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। अब आप जानते हैं कि जो अद्यतन सूरी हैं वो किस टाइम पीरियड के हैं। अब ये टाइम पीरियड देखो, क्या ये आधुनिक काल है? नहीं ना। आपने कमेंट में कहा कि आधुनिक काल से हिंदी गद्य का प्रारंभ माना जाता है। कुछ मित्रों ने मुझे टेलीग्राम किया, कुछ ने यूट्यूब पर ही कमेंट किया, कुछ मित्रों ने व्हाट्सएप भी किया। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आगे आगे दिखाती हूँ आपको। आगे आता है, फिर अगला आता है कि 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउल वेल नामक एक गद्य ग्रंथ की रचना की। अब ये 10वीं-11वीं शताब्दी क्या आधुनिक काल है? ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कह रही फ्रेंड्स, अभी आप ही डिसाइड करोगे कि सही आंसर क्या होना चाहिए, है ना। और बिल्कुल आपको पता है कि राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। और ये एक शिलांकित कृति है, ये भी आपको पता है। और राउल नामक नायिका के नख सिख वर्णन का इसमें रचना ये देखने को मिलता है राउल में। आगे फिर आता है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है ना। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है ना, ये भी हमने देख लिया। आगे फिर आता है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना वर्ण रत्नाकर है ना, ये भी हमने देखा। और जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है आपको पता है दामोदर शर्मा की है। अब ये 12वीं शती है, तो क्या 12वीं शती आधुनिक काल में आता है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, और यह एक व्यवस्थित व्याकरण ग्रंथ भी है, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, जो कि दामोदर शर्मा कृत है। ये हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब इसको भी हमने देख लिया, वर्ण रत्नाकर को भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलती हूँ, तो आचार्य शुक्ल कहते हैं, आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों के अनुसार 14वीं शताब्दी के आसपास से माना जाता है। अब हम ये भी देखते हैं कि जो विठल नाथ कृत क्या है, श्रृंगार समंडन है ना, वो भी गद्य गद्य में ही लिखित है। ठीक है, भले भाषा ब्रज है, भले भाषा उसकी ब्रज है, लेकिन गद्य ग्रंथ है। ठीक है, वहीं पर हम देखते हैं गोकुलनाथ की, जो कि 17वीं शताब्दी के आसपास की है, 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता भी गद्य ग्रंथ है। फिर अष्टयाम नाभादास कृत 1603 ईस्वी का अष्टयाम भी गद्य ग्रंथ है ना। अब बात करूं लल्लू लाल की, तो राजनीति इनकी जो बड़ी फेमस कृति है 1802 की, वो भी गद्य ग्रंथ है। आगे थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1798 में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है, या प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। अब देखो, क्या ये आधुनिक काल आ गया? 1798 की बात हो रही है ना, ये तो आधुनिक काल नहीं है। आपने कहा, सभी मित्रों ने बिल्कुल इतना जोर देकर कहा, सोचो 90% बहुत बड़ी बात होती है वोट मिलना यूट्यूब पर, है ना। बाकी 10% लोगों ने जवाब दिया आधुनिक काल, मतलब आदिकाल के लिए, है ना। भक्ति काल रीत काल का कोई जवाब नहीं आया था, कोई वोट नहीं मिला था। तो ये देखो, ये स्थिति है भैया, ये स्थिति है। अब मैं आपको बता दूं, जो हिंदी गद्य की परंपरा है फ्रेंड्स, वो आदिकाल से ही मिलने लगती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। यदि प्रश्न पूछा जाता कि हिंदी ब्रज भाषा गद्य का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है, तब आप बताते श्रृंगार रसमंडल, है ना।
है ना। यदि पूछा जाता कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक की रचना कौन सी है, तो आपको बताना था। यदि पूछा जाता कि राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचना कौन सी है, तो आप बता सकते थे, जो आपने पढ़ा होगा, है ना। बाकी आपको बता दूं कि जो आधुनिक काल से पहले भी गद्य के 3 रूप प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, 3 रूप प्राप्त हो चुके हैं आधुनिक काल न आने से पहले। तो पहला था राजस्थानी गद्य, दूसरा था ब्रजभाषा गद्य, तीसरा था खड़ी बोली गद्य, ठीक है। अब वहीं देखो बात हो रही थी आगे, और मैं दिखा देती हूँ आपको। एक चीज़ और देखने को मिलता है कि हिंदी की जो पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है, जिसे खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात जिससे हमें मिलता है, तो वो है हमारी रानी केतकी की कहानी। अब यहाँ भी देखो, ये जो है रचना हमारी मिल गई। देखो रानी केतकी की कहानी, आपको पता है कि ईसा लखा 1752 ईस्वी के माने गए हैं, है ना। रानी केतकी की कहानी को जानते हो, उदयभान चरित भी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हमने देखा। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि भाषा योग वशिष्ठ से पहले, इससे पहले भाषा योग वशिष्ठ से पहले गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में आती है, खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में आती है चंद छंद वर्णन की महिमा। अकबर के समकालीन कवि हैं हमारे गंग कवि, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई फ्रेंड्स। ये देखो, अब आपका डाउट क्लियर हो गया ना, आपका डाउट क्लियर हो गया। नहीं जानती आपने कहाँ पढ़ा था, आपने कैसे पढ़ा था कि आप कह रहे थे कि आधुनिक काल से हिंदी गद्य का प्रारंभ माना जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग था। और ये 100% जो है हमारा आपका रॉन्ग आंसर था। किसी ने डिफाइन नहीं किया, किसी ने ये भी जवाब नहीं दिया कि मैम क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम उसका आंसर कैसे दें। तो बहुत हैरानी हो रही थी मुझे, क्योंकि खड़ी बोली गद्य के विकास के जो आरंभिक चरण में 4 महान भाव हुए हैं, वो सदा सुखलाल हैं, ईसा अल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, है ना। सवाल ऐसा भी नहीं था। सवाल जो था उसको अब बताना था आपको कि हिंदी गद्य की जो परंपरा का सूत्रपात है मैम, वो आदिकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। अब वो आदिकाल में जो हिंदी गद्य में जो ग्रंथ है या जो पुस्तकें मिलती हैं, प्रामाणिक पुस्तकें, वो कुवलय माला कथा है, राउल वेल है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, और वर्ण रत्नाकर है, ठीक है। ये आदिकाल में इनका जिक्र हुआ। मैं आपको बता दूं, आदिकाल में भी गद्य ग्रंथ लिखे गए, भक्ति काल में भी गद्य ग्रंथ लिखे गए, है ना। रीति काल में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। और बाकी आधुनिक काल में इसका अच्छे से प्रयोग स्टार्ट हो गया, है ना। आधुनिक काल में इसका प्रयोग अच्छे से स्टार्ट हो गया, यानी एक ऐसी हिंदी सुसंगठित हिंदी हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, वो सॉरी आधुनिक काल में, हाँ आधुनिक काल में हिंदी का जो हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव हुआ बहुत बढ़िया बेहतरीन हो गया, यानी सुसंगठित हिंदी हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। बाकी ऐसा नहीं है कि ये हिंदी जो हमारे कुवलय माला कथा है यह सुसंगठित नहीं थी या राउल वेल है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा एक प्रश्न था, सामान्य सा प्रश्न था, उसका हमें संतुष्टिपूर्ण उत्तर किसी ने नहीं दिया, तो बहुत खेद भी हो रहा था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, बताएं हमें कि हम अगला कौन सा टॉपिक है जो आपका डाउट क्लियर करें, है ना। मैं चाहती हूँ कि भारोपीय परिवार को मैं समझाऊँ, है ना, क्योंकि कई मित्रों का मुझे लगता है कि जो भारोपीय परिवार की भाषा है या जो भाषा विज्ञान है ना, खंड खंडेतर ध्वनि है, मुझे लगता है यहाँ आपको डाउट है। प्रश्नोत्तरी में बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं टेलीग्राम पर क्विज कर रही हूँ, क्विज डालती हूँ, आप चाहे अच्छा जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो यूजीसी नेट साहित्य दर्पण करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, तो भी आप ज्वाइन हो जाना। बेहतरीन प्रश्नों को कीजिए फ्रेंड्स। यदि आप उन प्रश्नों को कर लेते हैं, वो प्रश्न कर लेते हैं, मैंने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने तोड़ मड़ोड़ कर वहाँ पर रखा है। कुछ प्रश्नों को हूबहू रखा है, कुछ प्रश्नों को कंसेप्ट बेस रखा है। यदि उनको आप सही से कर लेते हैं तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न 100% आप कर पाएंगे। यानी मैं ये नहीं कहती कि आपका 90% तैयार होगा, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि परीक्षा का जो लेवल है वो उसको आप क्रॉस कर पाएंगे, उसको आप पार कर पाएंगे। आपको केवल 80% ही तैयार करके रखना है। 20% को भाई कट करो, नहीं कर पाते हो कट करो, नया विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपने पढ़ा था उसको आप तैयार करके रखो, वहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। वहाँ से ना कोई डाउट हो, ना कुछ छूट नहीं पाए। तो बस यही बताना था आज की वीडियो पर, है ना। कुछ इस तरह की PDF मैं तैयार कर रही हूँ ऑलरेडी। हमारा पैड कोर्स जो है वो जनवरी में लॉन्च होगा, जनवरी में मैंने उसको हम रखना है। तो कई मित्र उसको लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बेहतरीन PDF के साथ में लाइव क्लासेस एंड हमारा टीचमेंट ऐप पे लाइव क्लासेस चलेगा, तो उन सब के साथ मैं आपको इसको प्रोवाइड करूँगी। बस सभी के लिए ही शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतर तैयारी करते चले जाएँ और अपने
सपने को साकार करें। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप एक कमेंट किया करें, है ना। सभी मित्रों से बताना चाहूँगी, एक कमेंट आप अवश्य किया करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।